हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू यादव है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक कपल के इनफर्टिलिटी का रीज़न जानने के लिए या उनकी फर्टिलिटी को इवेलुएट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट एडवाइस किए जा सकते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले फर्टिलिटी टेस्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इन टेस्ट की हेल्प से हमें आपके प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चलता है और टेस्ट के बेसिस पर ही हमें पता चलता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको नेचुरली कंसीव करने से प्रिवेंट कर रहे हैं, और ये टेस्ट हमें आपके लिए बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में मदद करते हैं। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ टेस्ट रेकमेंड कर सकती हैं टू इवेलुएट योर फर्टिलिटी, या फिर वो आपको एक रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि एक डॉक्टर होते हैं जो फर्टिलिटी में ही स्पेशलाइज करते हैं, उनके पास रेफ़र कर सकती हैं, या फिर एक यूरोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकती हैं फॉर मेल इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी टेस्टिंग में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में होती है, बट कंसेप्शन होने के लिए दोनों ही पार्टनर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सही से फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। एज पर स्टडीज़ डन नेशनली एंड इंटरनेशनली 25% इनफर्टिलिटी केसेस में एक से ज़्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 40% ऑफ द टोटल इनफर्टिलिटी केसेस आर ड्यू टू मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी एंड अराउंड 35 to 40% केसेस आर ड्यू टू फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, आउट ऑफ विच अराउंड 25% ऑफ फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू एबनॉर्मल ओवुलेशन। सो अब फीमेल फर्टिलिटी टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। इन ब्लड टेस्ट से हम आपके बॉडी के हार्मोन्स को चेक करते हैं, जैसे कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, FSH, LH, एस्ट्राडायोल, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे कि हमें आपकी ओवरीज के अंदर अंडों या फिर एग्स के नंबर के बारे में पता चलता है। ये टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दिन कराया जा सकता है। कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्पेसिफिक डे पे कराए जाते हैं, जैसे कि FSH, LH, एस्ट्राडायोल टेस्ट पीरियड के सेकंड या थर्ड डे पर कराया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21st या 22nd डे पर कराया जाता है टू चेक कि इस मंथ आपका ओवुलेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। ब्लड टेस्ट के बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें कि हम आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, लार्ज ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड्स को ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो अल्ट्रासाउंड में चेक किया जाता है वो है कि आपकी ओवरीज के अंदर कितने एग्स हैं, जिससे कि हमें आपके ओवेरियन रिजर्व टेस्ट के बारे में पता चलता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से यूट्रस की शेप, यूट्रस की लाइनिंग को भी बहुत अच्छे से इवेलुएट किया जा सकता है। इसके बाद ये चेक किया जाता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवुलेशन टेस्ट करने के लिए हमारे पास कई सारी टेक्निक अवेलेबल है। सबसे इजी होता है LH किट, जिसमें कि आप यूरिन सैंपल के थ्रू अपना ओवुलेशन चेक कर सकते हैं। ये किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको हम आपको पीरियड के 9th 10th डे के ऑनवर्ड्स डेली करने की सलाह देते हैं। ये टेस्ट LH हार्मोन की पीक को डिटेक्ट करता है। LH हार्मोन की पीक आने के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका ओवुलेशन हो जाता है। इस टेस्ट के फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव दोनों ही रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है ओवुलेशन को टेस्ट करने के लिए। ओवुलेशन को टेस्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी चेक किया जा सकता है। ये टेस्ट हम पीरियड के 21st या 22nd डे को एडवाइस करते हैं। इस हार्मोन के पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि इस साइकिल में आपका ओवुलेशन हुआ था, बट इस टेस्ट की हेल्प से हम ये नहीं बता पाएंगे कि ओवुलेशन का टाइम कब था या आप किस टाइम ओवुलेट किए थे। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जो ओवुलेशन टेस्टिंग है वो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बाय ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। इस टेस्ट में हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलरली आपके 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड करते हैं और एक फॉलिकल या ये कहें कि एग की ग्रोथ को स्टडी किया जाता है। इससे हम आपको एग्जैक्टली बता पाते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है और किस टाइम पर हो रहा है, ताकि उस टाइम पर आप रिलेशन रखें, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर बेसिक हार्मोन लेवल्स की टेस्टिंग और ओवुलेशन स्टडी करने के बाद सब नॉर्मल निकलता है और उसके बाद भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आपकी फलोपियन ट्यूब्स टेस्ट करने की सलाह दी जा सकती है। HSG
या फिर हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो फैलोपियन ट्यूब्स को एग्जामिन करने के लिए एडवाइस किया जाता है। इस टेस्ट में सर्विक्स के में कैनुला डाल करके डाई डाली जाती है यूट्रस के अंदर, और इसके बाद 3 से 4 एक्सरे लिए जाते हैं टू सी कि ट्यूब्स ओपन है या फिर ब्लॉक है। इस टेस्ट की हेल्प से यूट्रस की शेप को भी अच्छे से एग्जामिन किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब्स को टेस्ट करने के लिए सोनोहिस्टेरोग्राम टेस्ट भी एडवाइस किया जा सकता है। इस टेस्ट में एक लिक्विड को यूट्रस में डाला जाता है एक थिन कैथेटर की हेल्प से, और इसके बाद यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स को एग्जामिन किया जाता है अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। ये दोनों ही टेस्ट ट्यूबल पेटेंसी के लिए एडवाइस किए जा सकते हैं। अगर दोनों टेस्ट को कंपेयर किया जाए तो HSG थोड़ा सा बेटर टेस्ट है, क्योंकि इसमें हम आपको एक्सरे दे पाते हैं जिससे हम कोई भी उस फिल्म को एग्जामिन कर सकता है और एक डायग्नोसिस बना पाता है, जबकि SSG में हम रियल टाइम में आपके ट्यूब्स को एग्जामिन करते हैं और इसके लिए हम आपको कोई फिल्म प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ये टेस्ट भी कुछ फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस में रेकमेंड किया जा सकता है। इसमें हम यूट्राइन लाइनिंग से एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं और इसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ये टेस्ट बहुत कॉमनली एडवाइज नहीं किया जाता। हिस्ट्रोस्कोपी, ये एक इन्वेजिव टेस्ट है, एक छोटी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि टेलीस्कोप के साथ में एक कैमरा अटैच होता है। इसको हम सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में प्लेस कर देते हैं और जिसकी हेल्प से यूट्रस को अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है। ये टेस्ट तभी एडवाइस किया जाता है जब हमें HSG टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड में कुछ एबनॉर्मेलिटी जैसे कि फाइब्रोइड, सेप्टा या अडेजन डिटेक्ट होते हैं। लेप्रोस्कोपी, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और ये फीमेल फर्टिलिटी टेस्ट में सबसे इन्वेजिव है। ये टेस्ट तभी किया जाता है जब बेसिक टेस्ट में या तो एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्टेड होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं HSG या फिर SSG टेस्टिंग के दौरान। कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस में भी लेप्रोस्कोपी एडवाइस किया जा सकता है जिससे कि इनफर्टिलिटी का एग्जैक्ट कोज समझ आ सके और हम उसे ट्रीट कर सकें। इस टेस्ट के दौरान या इस सर्जरी के दौरान एब्डोमेन के ऊपर 2-3 होल बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हम एक कैमरा पास करते हैं और यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स को उसके थ्रू अच्छे से इंस्पेक्ट किया जा सकता है और अगर कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसको उसी टाइम पे सर्जरी के दौरान ट्रीट भी किया जा सकता है। आगे हम मेल फर्टिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे मेन टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। इस टेस्ट में मेल पार्टनर को एक लैब में सीमेन सैंपल प्रोड्यूस करना होता है और इसके बाद सीमेन सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है। आइडियली सीमेन एनालिसिस टेस्ट 2 बार करवाया जाना चाहिए अलग अलग डेज पर टू कंफर्म द रिजल्ट्स, और स्पेशली अगर पहले सीमेन टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सेकेंड टेस्ट जरूर से जरूर कराया जाना चाहिए एट द गैप ऑफ 6 वीक्स टू कंफर्म द डायग्नोसिस। सीमेन एनालिसिस मेल इनफर्टिलिटी के लिए कराए जाने वाला सबसे बेसिक टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया जाता है जो कि आपको एग्जामिन करते हैं और इसके बाद आपके कुछ टेस्ट भी एडवाइस किए जा सकते हैं। आपके कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जा सकते हैं टू चेक फॉर द हार्मोन लेवल्स लाइक FSH, टेस्टोस्टेरोन। कुछ केसेस में LH, एस्ट्राडायोल और प्रोलैक्टिन चेक करने के लिए भी ब्लड टेस्ट रेकमेंड किया जा सकता है। आपका एक अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस किया जा सकता है टू इवेलुएट द सेमाइनल वेसिकल्स एंड स्क्रोटम एंड टू लुक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन सस्पेक्टेड होता है तो आपका पोस्ट इजैकुलेटरी यूरिन एनालिसिस भी किया जा सकता है। कुछ मेल इनफर्टिलिटी केसेस में जहां पर स्पर्म काउंट 0 होता है टेस्टिकुलर बायोप्सी रेकमेंड की जा सकती है। जनरली डायग्नोज करने के लिए टेस्टिकुलर बायोप्सी नहीं की जाती, बट कुछ केसेस में हम हार्मोन लेवल्स और अल्ट्रासाउंड के बेसिस में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजस्पर्मिया है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एजस्पर्मिया है। तो कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में डायग्नोज करने के लिए टेस्टिकुलर बायोप्सी एडवाइस की जा सकती है, जिसमें कि हम एक छोटा सा कट लगाते हैं और टेस्टिकुलर टिश्यू को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामिन किया जाता है टू सी कि इसमें स्पर्म्स हैं कि नहीं है, और इसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी भेजा जाता है। साथ ही साथ जो स्पर्म रिट्रीव होते हैं उनको हम आपके IVF प्रोसेस के लिए फ्रीज कर लेते हैं। कुछ केसेस में एडवांस टेस्ट जैसे कि स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स भी एडवाइस किया जा सकता है। ये टेस्ट जनरली तब किया जाता है जहां पर इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड रहती है, दोनों पार्टनर्स के टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, या फिर प्रीवियस IVF साइकिल में आपके एम्ब्रियो बहुत अच्छे नहीं फॉर्म होते हैं, तो फिर मेल पार्टनर को DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स की सलाह दी जा सकती है। एजोस्पर्मिया के केसेस में
जेनेटिक टेस्टिंग की एडवाइस भी दी जा सकती है, जैसे कि कैरियोटाइप, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन एंड स्टडी फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन म्यूटेशन। ये सारे जेनेटिक टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट की हेल्प से किए जाते हैं। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है और आपकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।